तो आप लोगों का स्वागत है हमारे विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे 140 का लासा कैसे ज्ञात करते हैं। आपको इसके गुणनखंड करके दिखाएंगे, इसके गुणनखंड कैसे करे जाते हैं। आप लोग हमारी वीडियो पर बने रहिए, आप लोगों को हम गुणनखंड करना सिखाएंगे। आप लोग को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर 140 है, यहाँ पर 140 को लिख लेना है। हम देखिए किस तरीके से लिखते हैं। हम यहाँ पर 140 को इस तरीके से लिख लेंगे। हमने 140 को लिखने के बाद यहाँ पर हम एक खींचेंगे लाइन, इस तरीके से लाइन खींचेंगे हम। फिर हमें इस तरीके से एक लाइन खींचनी है। अब हम इसे हल करेंगे। देखिए इसे कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हमारा ये 140 किस संख्या से कटेगा, आप लोग देखिए। यहाँ पर हमारा 0 है, 0 या 2 या 4 या 8 होगा, तो हमारा संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्या होगी। वो उसे हम कैसे काटेंगे, हम इसे 2 से काटेंगे। देखिए हम 2 से इसे काटेंगे, हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 70 बचेगा। 2 से काटने का मतलब इसे ये है कि 100 से 140 का आधा कर देंगे तो हमारा 70 बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा 2 से कट गया। हम 140 को काटा तो हमारा 70 आया। अब हम 70 को 2 से काटेंगे, हमारा 2 से काटने का मतलब अब 70 का आधा आना चाहिए। हम इस लाइन को बढ़ा लेंगे। हम इस लाइन को बढ़ा लिया, हमने एक और ऐसे लाइन खींची। ठीक है, एक और लाइन ऐसे खींची। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमारा 70 का आधा होता है 35, तो यहाँ पर 35 लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये 35 किससे कटेगा, जो एक बार में ही पूरा कट जाए। ये हमारा 35 5 के पहाड़े में आता है और अन्य पहाड़े में नहीं आता है। ये 35 पूरा 5 के पहाड़े से कट जाएगा, इसलिए हम इसे 5 से काटेंगे। इसे हम 5 सत्ते 35, यहाँ पर 5 ये 7 बार में कटा। हम फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। फिर हमें इतना करने के बाद हमारा जो 7 बचा, जो हम 7 को हम कैसे करेंगे, ये हमारे हो गए गुणनखंड इसके। ठीक है, यहाँ पर फिर आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचिए और यहाँ पर इस तरीके से एक और लाइन खींचिए और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 एकम 7। इस तरीके से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। इतना हल करने के बाद देखिए यहाँ पर आगे कैसे करते हैं। आपको सिंपल से यहाँ पर आपको लासा निकालना है ना। यहाँ पर लासा हम लिखते हैं। लासा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा लासा देखिए क्या आया है। हमारा लासा एकदम आसान सा आया है। हमारा लासा देखिए, यहाँ पर हम ये जो संख्याएं हैं हमारी, यही हमारी लासा हैं। हम इन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी संख्या कौन कौन सी, यहाँ 2 है, हम 2 फिर गुणे लगाएंगे। यहाँ पर हम फिर 2 लिखेंगे। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 7। ये हमारा हो गया लासा, निकल के आ गया। आप लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए एक तरीके से, और आप इसे 2 को 2 स्क्वायर लगा के गुणे में लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके यूपी बोर्ड में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को अब हम बताते हैं इसमें से मासा ज्ञात करने को। हमारा मासा क्या होता है, जो हमें दोनों में मिलता है उसे हम मासा कहते हैं। देखिए हमारी 2 बार कौन सी संख्या आई हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे मासा। यहाँ पर हम लिखेंगे मासा। हमारा इसमें मासा क्या हो जाएगा, हमारी इसमें 2 बार संख्या कौन कौन सी आई हैं, यहाँ पर हमारी ये संख्या है, हमारी 2 बार आई है। हम इसे, यही हमारा हो जाएगा मासा। ये हमारा हो गया मासा। इस तरीके से हमारा मासा कितना आया, यहाँ पर हमारा मासा 2 निकल के आया है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
आगे आप लोग देखिए यहाँ पर हम अपना दूसरा सवाल कैसे करते हैं, ये वाला हम 156 को कैसे हल करेंगे इसी विधि द्वारा। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हमारा दूसरा नंबर देखिए कौन सा है। हमारा दूसरा नंबर एकदम आसान सा है। यहाँ पर लिखेंगे हम 156। यहाँ हम 156 के अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर हम पहले उसी तरीके से लिख लेते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि आपको पता चले हाँ हम गुणनखंड कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 156। फिर हम उसी तरीके से यहाँ पर लाइन खींचेंगे। फिर हम उसी तरीके से यहाँ पर लाइन खींचेंगे। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे हल करना है। आप लोग इसे कैसे हल करेंगे देखिए यहाँ पर कैसे इसे हल करते हैं। आपको मैंने बताया था जो आखिरी संख्या होती है इसमें 2, 4, 8 या 0 हो तो वो 2 संख्या 2 से कटेगी। तो ये देखिए ये भी हमारी 2 से कटेगी। देखिए यहाँ पर हमारा 2 से कटने का मतलब हम 2 से इसे काटेंगे, हम इसका आधा कर देंगे। इसका आधा हमारा कितना होता है, इसका आधा होता है 78। ये हमारा 78 इसका आधा होता है। हम फिर इसे 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आता है। हम इसे 2 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 39। यहाँ पर हमारा आया 39। फिर हम इस लाइन को बढ़ाएंगे। फिर हम इस लाइन को भी बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये 39 किससे कटेगा, ये हमारा 39 किससे कटेगा। तो हमारा ये 39 ये 3 तिहाइयों से कटेगा। यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इस 13 को हल करना है तो 13 एकम 13 होता है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते, 13 एकम 13 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को इसका मासा निकालना है तो आप लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मासा। यहाँ पर लिखेंगे मासा। इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगाना है। जो ये इस कलंक संख्या दी गई हुई है, जो बाएं अलंग संख्या दी गई है जिससे आपने इसे हल किया है, उसी को आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर 2 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे, यहाँ पर 13 है आखिरी में तो 13 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और मैंने एक तरीका और बताया था कि अगर 2 हैं, एक ही जैसी संख्या 2 हैं तो आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर गुणा लगा के यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 13 लिखेंगे। हमारे इन दोनों, ये भी सही है ये भी सही है, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर मासा हमारा आ गया। ये हमारा होता है लासा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर होगा हमारा लासा। ये हमारा लासा में इस तरीके से हम लिखा जाता है। और मासा में देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा मासा देखिए क्या होगा। मासा हमारा जो 2 संख्या जिसमें दी गई हों, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो ये हमारा मासा हो जाएगा। हमारा मासा निकल के आएगा यहाँ पर 2। जब 2 बार हमारा एक संख्या 2 बार दी रहती है तो उसे हम 1 बार लिखते हैं, वही हमारा मासा हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको हम आगे बताते हैं। आगे देखिए हम क्या करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगले सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पर अपना अगला सवाल उतारते हैं। यहाँ पर हम अपना तीसरे नंबर का सवाल उतारेंगे। देखिए हमारा तीसरे नंबर का सवाल क्या है। यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर का सवाल है यहाँ पर 38। यहाँ पर लिखेंगे 30, 8, 38। यहाँ पर लिखेंगे 25। आप लोग इससे कैसे हल करेंगे, आप लोग बताइए। ये तो 4 संख्या की है ना,
आप लोग इसे कैसे हल करेंगे इसका भी हम तरीका बताते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ये हमारा देखिए किस संख्या से, यहाँ पर तो आखिरी में 5 है तो हमारा ये 2 से तो कटेगा नहीं। तो देखिए ये हमारा 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। हम 3 से इसे काटेंगे, जब हम इसे 3 से काटते हैं, हम जब इसे 3 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा। हमने 3 से काटा तो हमारा इतना आ गया। हम फिर जब 3 इससे इसे काटेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर 425 आता है। यहाँ पर हम जब फिर से 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 425 आता है। अब हम 425 को किससे काटेंगे, हम 425 को 5 से काटेंगे। यहाँ पर आखिरी में 5 है तो हम इसे 5 से काटेंगे। देखिए यहाँ पर इसे कैसे करते हैं, यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 85। ठीक है, जब हम इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 85। अब 85 को आप लोग कैसे काटेंगे, हम 85 को यहाँ पर काटेंगे 5 से, 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे 17, ये हमारा 17 से बाद में कटेगा। यहाँ पर हम फिर 17 को कैसे काटेंगे, 17 हमारा 17 एकम 17 होता है। हम इस तरीके से 17 को भी काट देंगे। ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज आपको हम बताते हैं अब इसका लासा कैसे निकालते हैं। लासा निकालने का तरीका एकदम उसी तरीके से हम लासा इसका निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 है हमारा, 3 है हमारा, यहाँ पर 5 दिया है हमारा, यहाँ पर 5 दिया है हमारा, और यहाँ पर गुणे में हमारा 17 है तो हम 17 लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा इस तरीके से लासा निकल के आ गया। अब मासा देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा मासा क्या होगा, यहाँ पर बराबर लगाएंगे। हमारा मासा देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर 3 2 बार है और यहाँ पर 5 भी 2 बार है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 बार होती है संख्या, जो 2 बार संख्या होती है उसे हम 1 बार लिखते हैं। जैसे 2 बार 3 है तो हमने 1 बार इसे लिखा, फिर हम गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 2 बार 5 है तो हम 5 लिख लेंगे, फिर हम इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 या 15 तो हमारा हो जाएगा मासा 15। ये हमारा मासा निकल के आ गया। ठीक है, इतना हमारा मासा निकल के आया है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, हमारा मासा निकल के आ गया। अब आप लोग को हम बताते हैं तीसरे नंबर का सवाल हमारा हो चुका है। अब आपको हम चौथा नंबर का सवाल बताते हैं, वो भी 4 नंबर का है। उसे आप लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा 4 नंबर का सवाल आ गया। यहाँ पर हम उसे भी एकदम आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 500, यहाँ पर 5 लिखेंगे, मतलब 5005 लिखेंगे। यहाँ पर 5005 को आप लोग कैसे काटेंगे, आपको 5005 को आप बताइए कैसे काटेंगे। 5005 को काटने का एकदम आसान सा तरीका है, आप लोग हमारी वीडियो पर बने रहिए। देखिए 505 है ना, तो हम इसे 5 से ही काटेंगे। आखिरी में इसमें 5 ही है ना, तो हम इसे 5 से ही काटेंगे। हम 5 से काटेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पर कितना आता है। यहाँ पर हम करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा हमारा 1 हो गया। हम इसे 0 ये दोनों लगा लेंगे हम, फिर 5 एकम 5, ये हम इस तरीके से हमारा 5 से कटेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी हुआ था। देखिए 3 एकम 3 होगा, ये यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो हम इससे ज़्यादा वाली संख्या नहीं लिख सकते, इसीलिए 3 दूनी 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए हमने 2 से काटा है। फिर आपको आगे जोड़ के इसमें काट दिया गया है। इसी तरीके से आपको करना है। हम पहले आपको इसमें बताते हैं। अब आपको इसमें कैसे काटना है, यहाँ पर 1001 को, यहाँ पर आप 1001 को 7 से काटेंगे। जब 7 से काटेंगे 1001 को, हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर
हमारा 143 आ जाएगा। यहाँ पर 143 है। अब 143 को कैसे काटेंगे? 143 को हम 11 से काटेंगे। यहाँ से 11 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 13। तो हम इस 13 को अब किस तरीके से काटेंगे? एकदम आसान सा तरीका है। यहाँ पर 13 को हम 13 से ही काट देंगे। हम इस तरीके से हमारा ये भी सवाल हो जाएगा। अब देखिए इसका लासा क्या आता है। इसका लासा देखिए क्या आता है। यहाँ पर लासा बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे यहाँ पर 11 गुणे यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मासा देखिए, यहाँ पर क्या होगा? मासा बराबर हमारा देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार लिखी हुई है? यहाँ पर हमारा वही मासा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार लिखी हुई है? यहाँ पर हमारे लिए कोई मासा नहीं यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका मासा 1 मान लेते हैं। हमने इसका मासा 1 मान लिया। ठीक है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को रोज़ देखना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।